नमस्कार साथियों, मैं संजय झा YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स की ओर से एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हम व्लादिमीर पुतिन के बहाने वेस्टर्न कंट्रीज का जिक्र करता हूं। दोस्तों, शुक्रवार की बात है, फ्राइडे की, यानी 30 सितंबर की बात है, जब पुतिन ने यूक्रेन के 4 शहरों को रूस में मिलाया और उन्होंने घोषणा की कि अब इन 4 शहरों, जिसका नाम खेरसान है, ज़ेपोरिज़िया है, डोनेत्स्क है और लुहांस्क है, जब उन्होंने पुतिन ने ये घोषणा की कि इन चारों शहरों के नागरिक अब रूसी नागरिक कहलाएंगे, उसके बाद दुनिया भर में उनकी आलोचना शुरू हुई। वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका ने, राष्ट्रपति जो बिडेन ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, नेटो के तमाम कंट्रीज ने पुतिन की आलोचना शुरू की, क्योंकि ये एक गलत कदम बताया गया था उनके द्वारा पुतिन को। तो उसके जवाब में पुतिन ने अपने देश को एड्रेस किया, मॉस्को से अपने देश के लोगों को एड्रेस किया और उन्होंने जस्टिफाई करना चाहा कि हमने ये काम क्यों किया है। तो दोस्तों, उस दौरान जो पुतिन ने भाषण दिया, वो भाषण बड़ी सारगर्भित है और उसे हम लोगों को जानना चाहिए। पुतिन ने ये कह करके अपने को जस्टिफाई करना चाहा कि वो लोग हमको रोक रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक भारत को लूटा, लंबे समय तक चीन को लूटा, चीन को लेकर के चीन के खिलाफ फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई करवाई चीन से, और जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो है, दक्षिण अफ्रीका नहीं पूरे अफ्रीका में जिन्होंने लूटपाट मचाई, और जिन्होंने रेड इंडियंस, उन्होंने ये कहा इंडियन ट्राइब्स का, जिन लोगों ने अमेरिका में खात्मा किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए और आज वो हमें लूटना चाह रहे हैं, पुतिन ने कहा। उन्होंने पश्चिमी देशों की निंदा इस तरह से की, खास करके अमेरिका की निंदा की। उन्होंने कहा कि वे पूरे देश को ड्रग्स दे रहे थे, वे यानी पश्चिमी देश, पूरे यूरोप यानी रशियन देश को उन्होंने जानबूझ करके पूरे जनजातीय समूहों का जनसंहार किया। जनजातीय समूह का मतलब ये था कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, अमेरिका में जो वहाँ के जो मूल बासिंदे थे, उन बासिंदों को, उसके बाद साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ब्राज़ील वगैरह में, उनका ये कहना था कि जो मूल बासिंदे थे, उन बासिंदों को ख़त्म करके इन्होंने जो है वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। और इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि भारत को भी 200 साल तक लूटा। तो दोस्तों, अब हम पुतिन का जो ये भाषण था, जिसमें उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया ये कह करके कि रूस जो काम वेस्टर्न कंट्रीज ने बाकी देशों में किया, भारत में किया, चीन में किया, अफ्रीका में किया, वही काम वो रूस में करना चाह रहे थे, रूस को गुलाम बनाना चाह रहे थे, और हमने उनकी इस बात को नहीं मानी है। और इसलिए हमें यूक्रेन, उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन को माध्यम बना करके रूस में वो घुसना चाह रहे थे और हमने ये नहीं होने दिया, ये पुतिन ने कहा। दोस्तों, अब पहला सवाल ये है कि पुतिन ने जो कुछ भी भारत को लेकर के कहा कि इन्होंने भारत में लूटपाट की, तो अब हम आते हैं, इसके 2 अर्थ हैं कि पुतिन ने ऐसा क्यों कहा, और दूसरी बात, पहली बात कि पुतिन ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने भारत की लूट का जिक्र क्यों किया, और उन्होंने चीन में जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र क्यों किया, अफ्रीका की लूट का जिक्र क्यों किया, जनजातीय समूहों के नरसंहार का आरोप क्यों लगाया। तो दोस्तों, ये तो एक सवाल है, एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि पुतिन ने ऐसा क्यों कहा। तो पहले हम पुतिन ने ऐसा क्यों कहा, उनका एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा होगा, हमें थोड़ा इसको समझना चाहिए। दोस्तों,
ऐसा इसलिए पुतिन ने कहा होगा कि जैसा आप जानते हैं कि जो अभी जो यूक्रेन के साथ पुतिन की यानी रसिया की जो ऑनगोइंग वॉर चल रही है, उस वॉर में उनका अगर कोई साथ दे रहा है तो या तो चीन दे रहा है खुलकर साथ, या भारत दे रहा है, या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज दे रहा है। अभी अफ्रीका के एक देश युगांडा के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस पे हमला, युगांडा पे हमला है। ऐसे ही कुछ देश हैं जो पश्चिमी देशों के जो अत्याचार है या उनके द्वारा जो कॉलोनीज बनाए गए थे, उस कॉलोनीज में जो अमानवीय व्यवहार किया गया था, उस अमानवीय व्यवहार के भुक्तभोगी लोगों वाले देश ही आज पुतिन को सहयोग कर रहे हैं। और पुतिन इस सहयोग को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने लूट में जो उन्होंने इसका जो भारत का नाम लिया और चीन का नाम लिया, इसको याद ला करके उन्होंने अपना 3 तरफा संदेश दिया है। एक तरफ ये पश्चिम देशों को याद दिलाया है कि आज जो पश्चिम युद्ध और हिंसा से दूर रहने और मानवाधिकारों की बात कर रहा है, उसकी अपनी हकीकत उससे बेहद कड़वी है। और ये काम वो बरसों पहले दुनिया के तमाम देशों में कर चुका है, खास करके भारत में, खास करके चीन में और खास करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये वो पुतिन याद दिलाना चाह रहे हैं अमेरिका को और इसको यूरोपियन कंट्रीज को। और दूसरा, पुतिन इस भाषण के माध्यम से पश्चिम और पूर्व के देशों को ये बताना चाह रहे हैं कि पश्चिम जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो अलग है और जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन अलग है। और पुतिन अपने आप को ईस्टर्न सिविलाइजेशन यानी भारत और चीन के साथ यानी एशिया के साथ अपने आप को जोड़ करके देख रहे हैं। और वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक आतताई, आतंक का पर्याय और दमनकारी सिविलाइजेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं चीन और भारत का नाम उन्होंने क्यों लिया? वो इसलिए लिया कि 2 ही देश है दुनिया में जो अभी बाकी तो कुछ छोटे मोटे देश और हैं, जैसे मैंने युगांडा का नाम लिया, लेकिन जिनसे भारत को, पुतिन को कुछ मदद मिलने वाली है तो वो 2 देश हैं, एक चीन और एक भारत। अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रूस के इस कार्रवाई के खिलाफ, यानी जो उन्होंने 4 शहर को मिलाया है, यूक्रेन के 4 शहरों को रूस में मिलाया है, उसको लेकर जब निंदा प्रस्ताव आया तो उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, चीन ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी रूस के पक्ष में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि भारत और चीन उससे अलग हो। और इसलिए उन्होंने जो भारत और चीन की जो दुखती रग है, ये बात सही है कि 200 वर्षों तक जब अंग्रेज हमारे देश में रहे, उन्होंने कई अत्याचार किए, और अत्याचार ही नहीं किए, लूटपाट की, और उस लूटपाट करके अरबों खरबों डॉलर का वो माल जो है अपने देश में ले गए। इस पर मैं अभी आता हूँ। तो दोस्तों, और चीन का भी यही हुआ। चीन को भी बहुत दिनों तक वेस्टर्न कंट्रीज के कारण गृह युद्ध का सामना करना पड़ा था 1930s के दशक में। तो दोस्तों, ये पुतिन ने चीन और भारत को अपने पक्ष में रखने के लिए उनकी दुखती रग पे हाथ डाला और उनको ये बताना चाहा कि जो मैं आप झेल रहा हूँ वो आप लोग पहले झेल चुके हैं और हमें इसका जवाब देना है, इसलिए आप वेस्टर्न कंट्रीज का साथ ना दे करके हमारे साथ आप खड़े रहें। ये अनुरोध उनके इस भाषण में झलकता है। और दोस्तों, अब एक और बात, पुतिन ने जो ये बातें कही है उसका प्रसंग हम 1 साल पहले से लेते हैं। अब याद करिए, पिछले साल 2019 का अक्टूबर महीने में जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे थे, तो एक ट्रांस अटलांटिक कॉन्फ्रेंस हुआ था अमेरिका में। वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज के जो पार्टिसिपेंट्स थे, देशों के पार्टिसिपेंट्स थे, उसके बीच में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सॉलिड शब्दों में पश्चिमी देशों को याद दिलाया था। उन्होंने कहा था कि आप लोग जो इंडिया में आए थे, लुटेरा बन के आए थे, आपने डकैत की तरह आए और 190 साल तक
आपने हमारे देश को लूटा। 200 साल के कॉलोनियलिज्म में यानी उपनिवेश शासन में भारत ने अमानवीय अत्याचार, भारत में कई मतलब जुल्म सहे, अमानवीय पीड़ा सही, और आपने हमारे देश पे बहुत अत्याचार किया। और सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि अत्याचार किया, उन्होंने ये कहा कि 200 साल में आप एक डकैत की तरह आए और हमारे देश से 45 ट्रिलियन डॉलर, उन्होंने एक मैथमेटिकली कैलकुलेट करके एस जयशंकर ने बताया वेस्टर्न कंट्रीज को उस मंच से कि आपने 45 ट्रिलियन डॉलर यानी अरबों करोड़ रुपये जो है, करोड़ अरबों खरबों रुपये जो है आप हमारे देश से लूट के ले गए। उन्होंने एक किसी मैथमेटिशियन के, किसी जो एक एनजीओ का जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि आप इतना माल हमारे देश से यानी 45 ट्रिलियन डॉलर लूट करके ले गए, जो आज कई देशों को मिलाकर उसकी जीडीपी नहीं होगी, तो उसके बाद भी हम खड़े हैं। ये एस जयशंकर साहब ने कहा था। तो दोस्तों, पुतिन ने जो कल परसों शुक्रवार को, आज संडे को यानी आज मैं 2 अक्टूबर को मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, और ये शुक्रवार की बात है जब 30 सितंबर की जब पुतिन ने ये बात कही थी, तो अक्टूबर 2019 में हमारे एस जयशंकर साहब ने जो ट्रांस अटलांटिक सम्मेलन में जो बात कही थी, जो उन्होंने आईना दिखाया था, उसी का एक प्रतिरूप है। यानी जो हमारा देश और हमारे देश की जो सरकार है, वो जो आज सोच रही है, पुतिन उसको कहीं ना कहीं उसको फिर से रिफ्लेक्ट किया है, दुनिया के सामने ये रखा है दोस्तों। तो ये जो पुतिन साहब ने जो कुछ कल कहा, तो उसको हमें इस पक्ष में देखना चाहिए। उन्होंने गलत नहीं कहा है, सही कहा है। और हमारा 2 सवाल थे, ऐसा क्यों कहा, तो क्यों कहा वो हमने इसलिए बताया कि वो चाहते हैं कि ये जो है भारत और चीन कम से कम पुतिन के साथ खड़े रहें, और वो तभी संभव है जब वो पश्चिमी देशों को, खासकर नेटो को और अमेरिका को, वो ये साबित करें कि ये दमनात्मक नीति रही है इनकी। और दूसरा, ऐसा जो उन्होंने कहा है तो वो कोई नया नहीं है, वो हमारे विदेश मंत्री 2 साल पहले इसको सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।